नीट बायोलॉजी कॉन्सेप्ट्स एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इसमें हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 10 सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन क्लास 11th। ये हमारी क्लास नंबर 22 है और हम नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं हमारे आखिरी टॉपिक 3 मायोसिस से, तो मियोसिस। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 60 टू क्वेश्चन नंबर 69 इस वीडियो में हम लोग करेंगे। 10 क्वेश्चंस हम लोग इसमें करेंगे। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 नीट 2020 में पूछा गया है। मैच करना है। यहाँ पर हमारे पास प्रोफेज के सब स्टेजेस दिए हुए हैं और यहाँ उनके कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं। ऑप्शन है हमारे पास, हमें सेलेक्ट करना है कौन सा सही ऑप्शन है। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग ऑप्शन एलिमिनेशन लगा सकते हैं। अगर हम लोग ध्यान दें तो ऑप्शन नंबर सी में सारे ऑप्शन अलग है, 1 2 3 4। ऑप्शन नंबर ए में भी सारे अलग है, बी में 2 4 हैं और सी में 2 बार 1 है। तो ए और सी में अगर हम लोग को कुछ पता चल जाए तो हम लोग डायरेक्ट आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, ए क्या है? जाइगोटीन। तो जाइगोटीन में क्या होता है? तो जाइगोटीन में हमारा सिनेप्सिस होता है, तो ए का 4, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। ठीक है, फिर भी हम लोग चारों देख लेते हैं। ऑप्शन सी से भी कर सकते थे चारों अलग। डिप्लोटीन, डिप्लोटीन में कियाज्माटा का फॉर्मेशन होता है, तो कियाज्मा या कियाज्माटा सी का 2, तो ए ही आएगा, सी का 2। ठीक है, फिर भी हम लोग चारों एक बार देख लेते हैं। तो जाइगोटीन, जाइगोटीन में क्या होगा? 4, तो हमारा सिनेप्सिस, क्योंकि जाइगोटीन में हमारा सिनेप्सिस होता है, दोनों जुड़ते हैं। जाइगोटीन का जो अर्थ होता है वो भी यही होता है, उनका यूनियन, थ्रेड्स का यूनियन। टीन मतलब हो जाता है थ्रेड्स और जाइगोस मतलब यूनियन, तो जाइगो टीन यूनियन ऑफ थ्रेड्स मतलब क्रोमोसोम का यूनियन, सिनेप्सिस। उसके बाद हमारा आता है पैकेटीन। पैकेटीन में क्या होता है? तो हमारा क्रॉसिंग ओवर होता है, तो बी का 3 यहाँ पर अगर हम लोग मैच करें। उसके बाद डिप्लोटीन, डिप्लोटीन में काइज़मेटा और डायकाइनेसिस में टर्मिनलाइजेशन, मूविंग थ्रू, है ना। तो नीचे आता है कियाज्मेटा, तो अब वो टर्मिनल एंड्स पर कनेक्ट होते हैं। ठीक है, और सेपरेट भी होते हैं वो, है ना। सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स क्या होता है? डिसोल्यूट कर जाता है। ऑप्शन एलिमिनेशन में ए और सी में डिफरेंट ऑप्शंस थे, आप ऐसे आगे बढ़ सकते हैं। जाइगोटीन सिनेप्सिस, पैकेटीन क्रॉसिंग ओवर, डिप्लोटीन कियाज्मेटा फॉर्मेशन एंड डायकाइनेसिस टर्मिनलाइजेशन। ठीक है, अब इसमें आप इसको लिखिएगा नहीं, हम लोग ये लिख चुके हैं अच्छे से, बस एक बार आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। फिर से यहाँ हमारे पास कॉलम 1 है और कॉलम 2 है। नीट 2016 का क्वेश्चन है। कॉलम 1 में हमारे पास प्रोफेज 1 के स्टेजेस दिए हुए हैं और कॉलम 2 में फिर से उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। 4 ऑप्शन है आपके पास। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें ऑप्शन ए में ही देखिएगा, ए नंबर में ही चारों ऑप्शन अलग है, तो अगर ए हो जाए तो हम कर सकते हैं इसको। पैकेटीन, पैकेटीन में क्या होता है? तो आपका क्या हो जाता है? क्रॉसिंग ओवर। तो ए का 3, तो ए का 3 किस में? सी में, तो आंसर सी हो जाएगा, है ना। फिर भी एक बार हम लोग इसको देख लेते हैं। पैकेटीन में क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर होता है, तो यहाँ 3 हो जाएगा, क्रॉसिंग ओवर। उसके बाद मेटाफेज 1 में क्या होता है? मेटाफेज 1 में आपका इक्वेटोरियल प्लेट। ठीक है, यहाँ पर डायकाइनेसिस में टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियाज्मेटा और जाइगोटीन में पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, जिसको हम लोग सिनेप्सिस कहते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए ऑल डिफरेंट है, या फिर आप डायरेक्ट ABCD से आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हमें ऑप्शन अलग ही देखने, उन्हीं को पहले करना है। पैकेटीन क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस, मेटाफेज 1 क्रोमोसोम्स अलाइन एट इक्वेटोरियल प्लेट, डायकाइनेसिस टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियाज्मेटा, जाइगोटीन पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। तो ये हो गया हमारा जाइगोटीन पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 चूज द इवेंट्स ऑफ मियोसिस इन करेक्ट सीक्वेंस। तो करेक्ट सीक्वेंस पे हमें चूज़ करना है, कौन सा पहले कौन सा बाद में। क्रॉसिंग ओवर, सिनेप्सिस, टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियाज्मेटा एंड डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस। ठीक है, नीट 2015 का क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन है आपके पास। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, सबसे पहले क्या होगा? तो सिनेप्सिस, तो सबसे पहले 2 होगा, तो यहाँ पर एक ही में 2 है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, है ना। फिर भी हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले सिनेप्सिस, तो 2 के बाद आपका क्या होता है? तो क्रॉसिंग ओवर, 2 के बाद 1, क्रॉसिंग ओवर के बाद टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियाज्मेटा 3, फिर प्रोफेज के एंड में 1 के एंड में आपका क्या हो जाएगा? डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस डायकाइनेसिस में, क्योंकि वही एंडिंग स्टेज होता है, तो फिर 4 हो जाएगा। तो 2 1 3 4 मतलब ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन एलिमिनेशन से भी आप जल्दी कर सकते हैं। तो ऑप्शन एलिमिनेशन पार्ट वाइज विच इज़ कन्फर्म। तो पार्ट वाइज देखते, पहले पार्ट में ही पता चल गया ए है, उससे
अगर दो जगह 2 होता तो हम लोग उसे आगे देखते, पार्ट वाइज कन्फर्म जो है उससे हम लोग ऑप्शन एलिमिनेट कर देते। तो सबसे पहले सिनेप्सिस, फिर क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। तो सिनेप्सिस क्या हो गया 2, तो यहाँ पर 2 तो एक ही में था, तो बी और सी एलिमिनेट हुआ, तो बी और सी एलिमिनेट हो गया और डी भी एलिमिनेट हो गया इसी में, है ना। तो यहीं पर हमारा डी एलिमिनेट हो चुका है, तो यहाँ में डी भी हम लोग लिख सकते हैं। तो बचा क्या, तो बचा ए, तो ए हो जाएगा, है ना। उसके बाद डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियस एट लास्ट, ठीक है। तो इसको आप दो तरह से कर सकते थे, या आप डायरेक्ट, अगर डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियस आपको पता होता लास्ट में, तो आप ये भी देख सकते थे कि 4, ठीक है। अगर 4 के अनुसार करते तो 4 के अनुसार सी और डी हट जाता, क्योंकि दो जगह 4 है, फिर आपको आगे बढ़ना पड़ता। पर इससे अच्छा है कि आप पहले से ही हटा दें, शुरू से ही, क्योंकि नेचुरली हम लोग पहले शुरू में ही जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये तरीका था ऐसे, है ना, पर इसको हम लोग हटा भी सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट पार्ट वाइज हम लोग कंफर्म कर सकते हैं। सिनेप्सिस, उसके बाद क्रॉसिंग ओवर, उसके बाद टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियास्माटा, उसके बाद डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, देखिए डायरेक्ट आपको दिया हुआ है ना, डायरेक्ट दिया, ये हटेगा, तो यहाँ पर मैंने मार्क किया है, ये देखिए हल्का सा मार्क होगा, क्योंकि ये ब्लू और ब्लैक एक जैसे थोड़े दिख रहे हैं, पर यहाँ पर आपका क्या है, रिकॉम्बिनेशन हो चुका है। तो ये आपका क्या है, ब्लू के संग ब्लैक है और ब्लैक के संग यहाँ ब्लू है। तो ये कौन सा स्टेज है, नीट 2012 का क्वेश्चन है, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं नीट में। प्रोफेज 1 ड्यूरिंग मियोसिस, प्रोफेज 2 ड्यूरिंग मियोसिस, प्रोफेज ऑफ माइटोसिस, या बोथ प्रोफेज एंड मेटाफेज ऑफ माइटोसिस। 2012 का क्वेश्चन है, एक बार आप ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। पर हम देख सकते हैं क्रॉसिंग ओवर है, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर के बाद यहाँ पर अलग अलग दिखाएं, पर यहाँ पर जुड़े रहते हैं डायकाइनेसिस में भी, पर ये क्रॉसिंग ओवर है। क्रॉसिंग ओवर आपका प्रोफेज 1 में होता है मियोसिस में, ठीक है। और कौन सी स्टेज में होता है, तो रिकॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए होता है आपका पैकेटीन में। 2012 का क्वेश्चन था, तो हमारा ड्यूरिंग मियोसिस प्रोफेज 1 पैकेटीन, वैसे से प्रोफेज पूछा गया था, तो प्रोफेज 1 क्रॉसिंग ओवर है ये। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 64, सिनेप्सिस अकर्स बिटवीन, नीट 2009 का क्वेश्चन है। सिनेप्सिस किन के बीच में होता है, mRNA, मैसेंजर आरएनए एंड राइबोसोम्स, स्पिंडल फाइबर्स एंड सेंट्रोमियर, 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स, या अ मेल एंड अ फीमेल गैमेट, ठीक है। तो इनमें से किसके बीच में आपका सिनेप्सिस होता है, एक बार आप ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सिनेप्सिस होता है 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स में, एक मेल का एक फीमेल का, ठीक है। तो सिनेप्सिस, सिन मतलब टुगेदर होता है, और एप्सिस यहाँ पर जो वो हैप्टीन से बना हुआ है, ठीक है। ऐसे ही है, एटिमोलॉजी है, मतलब इसका मतलब होता है जॉइंट करना, फैशन करना मतलब जॉइंट करना एक तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर टुगेदर जॉइन करना, यहीं से हम लोग समझ सकते हैं टुगेदर, ठीक है। तो सिनेप्सिस होता है पेयरिंग ऑफ 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स, तो आपका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन क्रोमेटिड्स ऑफ पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग फर्स्ट मियोटिक डिवीजन इज कॉल्ड। तो जब एक्सचेंज होता है जेनेटिक मटेरियल्स का, जब हमारा कॉम्प्लेक्स ऑफ फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है, और फिर अगला स्टेप क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर, रिकॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए, ठीक है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, कियास्माटा, क्रॉसिंग ओवर, या सिनेप्सिस। ये क्वेश्चन 1996 में पूछा गया था, एक बार आप इसे ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हो जाएगा, है ना। तो क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन क्रोमेटिड्स ऑफ पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, क्रॉसिंग ओवर। थोड़ा लैंग्वेज क्वेश्चन था, तो आप आराम से पढ़िएगा, है ना। तो यहाँ पर वही बोला गया, डीएनए का एक्सचेंज होगा, 1996 का था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन द एंजाइम रिकॉम्बिनेस पार्टिसिपेट्स ड्यूरिंग। नीट 2012 का क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपको ध्यान होगा बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन, बस लैंग्वेज अलग है, ऑप्शंस अलग है। रिकॉम्बिनेस के बारे में पूछा जा चुका है, तो यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन है ना, उसमें एज है, तो उस प्रोसेस को ये कैटलाइज करता है, बायो कैटलिस्ट होते हैं एंजाइम्स, तो किस में होते हैं, तो प्रोफेज 1 में हो जाते हैं ना। तो इसका डायरेक्ट आंसर हम प्रोफेज 1 कर सकते हैं, ये क्वेश्चन ऐसा सिमिलर आया हुआ है। तो गैमेट फॉर्मेशन में एंजाइम रिकॉम्बिनेस प्रोफेज 1 में पार्ट लेता है, मियोसिस 1, प्रोफेज 1 मियोसिस 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67, विच प्रोफेज ऑफ, प्रोफेज मतलब स्टेज पूछा गया, या विच स्टेज ऑफ प्रोफेज ऐसे भी पढ़ सकते हैं, ऑफ मियोटिक डिवीजन शोज टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियास्माटा एज इट्स डिस्टिंक्टिव फीचर। 2021 का क्वेश्चन है,
ठीक है। तो टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियास्माटा, आपने जब टेबल में देखा होगा, टेबल में ऐसा आया था, प्रोफेज के स्टेजेस एक तरफ थे, राइट हैंड साइड में कैरेक्टरिस्टिक थे, तो उसमें टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियास्माटा पूछा गया था। ठीक है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। अब ये बस एक अलग से पूछा गया, इंडिविजुअली पूछा गया, उसमें अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स थे अलग अलग स्टेज के। नीट 2021 में पूछा गया, 4 ऑप्शन है आपके पास। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कहाँ होगा, टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियास्माटा कहाँ होता है, तो ये आपका हो जाता है लास्ट में डायाकाइनेसिस, है ना, जब वो नीचे आ जाते हैं टर्मिनल एंड्स पे। तो टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियास्माटा ये होता क्या है, द मूवमेंट ऑफ कियास्माटा और एक्स शेप्ड अरेंजमेंट, काई शब्द से है, ठीक है, एक्स शेप्ड अरेंजमेंट टू द एंड्स या टर्मिनल्स ऑफ क्रोमोसोम्स एंड देयर इवेंचुअल सेपरेशन। तो अब धीरे धीरे वो सेपरेट होंगे उसके बाद, है ना, मेटाफेज में बस अलाइन हो जाएंगे, फिर सेपरेट ही हो जाएंगे। ठीक है, तो क्रोमोसोम्स एंड देयर इवेंचुअल सेपरेशन, धीरे धीरे वो सेपरेट होंगे। ठीक है, द फॉर्मेशन ऑफ कियास्माटा डिप्लोटीन, द टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियास्माटा डायाकाइनेसिस। तो हमें ये ध्यान रखना है, ठीक है, डायाकाइनेसिस में टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियास्माटा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 68, बाइवेलेंट और टेट्राड फॉर्मेशन इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑब्जर्व ड्यूरिंग। तो ये किस स्टेज में आपका ऑब्जर्व होता है, ध्यान से इनके ऑप्शन देखिएगा। ये नीट 2022 में पूछा गया था। तो बाइवेलेंट और टेट्राड फॉर्मेशन कब होता है, कियास्माटा इन जाइगोटिन स्टेज, सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स इन जाइगोटिन स्टेज, कियास्माटा इन डिप्लोटीन स्टेज, या सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स इन पैकेटिन स्टेज। ठीक है, एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। कियास्माटा इन जाइगोटिन स्टेज, ये तो पहले ही गलत है, क्योंकि कियास्माटा आपका जाइगोटिन स्टेज में नहीं होता है, कियास्माटा आपका किस में होता है, डिप्लोटीन स्टेज में आता है। फिर आता है सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स इन जाइगोटिन स्टेज। तो सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स जाइगोटिन स्टेज में बिल्कुल बनता है, और उसी के कारण आपका बाइवेलेंट और टेट्राड फॉर्मेशन होता है, तो बी हो जाएगा। फिर भी आगे देखते हैं, कियास्माटा इन डिप्लोटीन स्टेज। तो कियास्माटा डिप्लोटीन स्टेज में बिल्कुल बनता है, लेकिन यहाँ टेट्राड फॉर्मेशन पहले ही हो जाता है। ठीक है, मतलब ऑब्जर्व, ये फीचर जो ऑब्जर्व होता है जाइगोटिन स्टेज का फीचर है। सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स इन पैकेटिन स्टेज, पैकेटिन में नहीं जाइगोटिन में होता है, इसलिए नहीं, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। तो बाइवेलेंट या टेट्राड फॉर्मेशन कैरेक्टरिस्टिक सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स इन जाइगोटिन स्टेज। क्वेश्चन नंबर 69, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ड्यूरिंग प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 2022। तो 2022, 23, 24 आप क्या करते हैं, आप एक साथ एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, है ना, जनरली जैसे कॉलम वाइज, मैचिंग वाइज, तो उसमें सारे के कैरेक्टरिस्टिक पूछ सकते हैं, करेक्ट सीक्वेंस पूछ सकते हैं। तो अब ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, आप ऑब्जर्व करते रहिएगा टाइप। पहला हमारा है सिनेप्सिस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम बिकम ग्रेजुअली visible under microscope, crossing over between non-sister chromatids of homologous chromosomes, terminalization of chiasmata, dissolution of synaptonemal complex। ठीक है, तो ये आपके पास 5 हैं इवेंट्स, आपको बताना है सीरियल वाइज। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ हम लोग एक एक करके ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं। तो सबसे पहले तो सिनेप्सिस होगा होमोलोगस क्रोमोसोम का, नहीं, इसमें शायद वो था ना, बिकम विजिबल, है ना, यहाँ ये देखिए, क्रोमोसोम्स बिकम ग्रेजुअली विजिबल, तो पहले वो विजिबल होंगे, है ना। लेप्टोटीन स्टेज में आपको ध्यान होगा, उसका नाम ही है थिन थ्रेड्स, तो वो धीरे धीरे क्या होते हैं, विजिबल होना शुरू होते हैं। अभी थ्रेड रूप में पहले जो आया था उसमें सिनेप्सिस आया था, पर यहाँ पर उससे भी पहले है क्रोमोसोम बिकम ग्रेजुअली विजिबल। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा इसमें 2, तो पहले 2 हो जाएगा, तो बी ऑप्शन गया और ए हमारा चला गया। ठीक है, अब हमारा क्या बचा, आगे बढ़ते हैं। आगे कौन सा है हमारे पास, तो इसके बाद क्या होगा, तो इसके बाद हमारा सिनेप्सिस हो जाएगा, है ना, और कुछ है क्या, टर्मिनलाइजेशन नहीं होगा, सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स, तो सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स भी नहीं होगा, और ये क्रॉसिंग ओवर बाद में होता है, तो 2 के बाद 1 हो जाएगा सिनेप्सिस हमारा। तो देखते हैं 2 के बाद 1 किस में है, तो डी में है, तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमें ध्यान रखना है, बहुत आराम से समय देना है ऐसे क्वेश्चंस को, क्योंकि ये क्वेश्चंस इजी हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, पर अगर जल्दबाजी में गलती हो सकती है, इसलिए बहुत ध्यान देना है। ठीक है, हम लोग पूरा देखेंगे एक बार। देखिए, सबसे पहले क्रोमोसोम्स ग्रेजुअली विजिबल होते हैं अंडर माइक्रोस्कोप, उसके बाद सिनेप्सिस होता है, सिनेप्सिस टुगेदर जुड़ते हैं, उसके बाद क्या होता है, तो उसके बाद होता है क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, क्योंकि सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन नहीं दिया है, डायरेक्ट क्रॉसिंग ओवर है, तो क्रॉसिंग ओवर बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, तो 2, 1, 3। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपका डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये स्टार्ट ही होता है
डायकाइनेसिस की पहले लाइन आप पढ़ेगा एनसीईआरटी में, तो यहीं से स्टार्ट है। तो 5 और 5 के बाद आपका 4 टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियाज्माटा। तो डिसोल्यूशन होगा तो धीरे धीरे वो अलग होंगे, धीरे धीरे अलग होंगे तो कियाज्माटा नीचे की तरफ आएगा, है ना। डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। यहाँ पर हम लोग एक बार देख लेते हैं। क्रोमोसोम्स बिकम ग्रेजुअली विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप लेप्टोटीन, ठीक है। यहाँ पर मैंने स्टेज भी लिख दिया। सिनेप्सिस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम जाइगोटिन, इन दोनों में ऑप्शन एलिमिनेशन हो जाएगा, 2 पढ़ते ही कर लिए थे हम लोग। क्रॉसिंग ओवर बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स पैकेटीन, डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स डिप्लोटीन और टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियाज्माटा डायकाइनेसिस। यहाँ पर एक बात आप ध्यान रखिएगा, ये दोनों में आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि कभी कभी कन्फ्यूजन हो सकता है कि डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स या डायकाइनेसिस में होता है और डायकाइनेसिस में उसके बाद ही टर्मिनलाइजेशन हो जाता है। तो ऐसा नहीं होता है। डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स जो होता है वो होता है आपका डिप्लोटीन में, ठीक है। और जो फिर टर्मिनलाइजेशन होता है वो आपका अगला स्टेज में डायकाइनेसिस। तो इन दोनों पॉइंट्स को थोड़ा आप ध्यान रखिएगा, है ना। क्योंकि आपका जो अगर एनसीईआरटी में आप देखिएगा तो डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स हुआ, फिर कियाज्माटा का फॉर्मेशन हुआ डिप्लोटीन में, फिर आपका टर्मिनलाइजेशन हो गया कियाज्माटा का डायकाइनेसिस में, ठीक है। इस पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है, सब एनसीईआरटी के डायरेक्ट पर कन्फ्यूजन हो सकता है क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, स्टार्टिंग में लगेगा, पर रीडिंग करिएगा, रिवीजन करिएगा, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, है ना। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एडिशनल हमें नहीं पढ़ना है। आप देख सकते हैं अभी तक हमने 69 मतलब हमने 50 से शुरू किया था, मतलब लगभग 20 क्वेश्चंस किए। तो आप देख सकते हैं कैसे सारे डायरेक्ट थे। आप बुक रखिएगा अपने पास, है ना, उससे देखते रहिएगा एनसीईआरटी की। अब हम लोग इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। अगली वीडियो में हम लोग करेंगे क्लास 20 क्वेश्चन नंबर 70 to 81, 12 क्वेश्चन है और लेवल 1 हमारा इसके साथ कंप्लीट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 70 है इन मियोसिस क्रॉसिंग ओवर एन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम्स इज कैटेलाइज्ड बाय द एंजाइम। लैंग्वेज क्वेश्चन है, पर ऐसा क्वेश्चन सिमिलर आ चुका है, नीट 2022 का क्वेश्चन है। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा। अगली वीडियो में हम लोग क्लास 23 में क्वेश्चन नंबर 70 से कंटिन्यू करेंगे और धीरे धीरे अपने इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे।